देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चाय पीने के फायदे होते हैं या फिर नुकसान, तो शायद आप सभी लोगों का अलग अलग जवाब होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी हैं और नुकसान भी, और जो कि उसके बनाने के तरीके और बनाते वक्त की गई गलतियों पे डिपेंड करती है। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों तरीके ठीक हो तो चाय हमें फायदा ही पहुंचाता है। लेकिन जब यहीं पे गलती होती है तो चाय एक जहर बन जाती है और नए नए प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में साइंस और आयुर्वेदा दोनों की मदद से चाय से जुड़ी जितने भी डाउट्स हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। जैसे कि काली चाय और दूध वाली चाय, इन दोनों में कौन बेहतर होता है, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है, और चाय कब फायदा और कब नुकसान पहुंचाती है, और चाय से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम लोग को चाय किस तरीके से बनाना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चाय के क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि हम लोग को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीना चाहिए, बच्चों को चाय पीने नहीं देना चाहिए, और ना जाने बहुत तरह की बातें होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चाय से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चाय को जिस चीज से बनाया जाता है यानी कि चाय पत्ती, इसमें दो ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज टैनिन। देखिए, ये एक ऐसी कंपाउंड है ना जो कि हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकती है, और जिससे होता क्या है कि हम लोग का जो ब्लड है यानी कि खून है वो पतला होने लगता है और उसका निर्माण कार्य भी बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाता है। और दूसरी चीज जो इसमें पाई जाती है वो है कैफीन, जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे लिए काम करता है। देखिए, कैफीन क्या करता है कि जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन पे असर डालती है और ब्रेन को तुरंत ही एक्टिव कर देती है, और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये एडिक्ट कर देती है, ये जो कैफीन है। और यही कारण है कि जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा बेचैनी होना, सिर में दर्द, अकबकाहट सा लगना, कई तरह की समस्या होने लगती है। और ये इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन कैफीन से एडिक्ट हो चुकी है, और ये जो कैफीन है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे सबसे ज्यादा असर डालती है, और जिससे धीरे धीरे करके न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारा याददाश्त कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फायदे भी हैं, क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड, इसके अलावा कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करती है। साथ ही चाय में एल्थेनिन नामक एक एमाइनो एसिड होती है जो कि हमारे ब्रेन को शार्प और तेज बनाती है। लेकिन ये फायदे आपके शरीर को तब होती है जब चाय बनाने का तरीका सही हो। तो अब हम लोग चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं आयुर्वेदा की मदद से। तो देखिए, आयुर्वेदा क्या कहता है कि आप चाय बनाते वक्त चाय पत्ती को जितना कम उबालोगे आपके लिए चाय उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। यानी कि चाय जितना ज्यादा उबलेगा उसमें से फायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा घटेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। और इसीलिए आयुर्वेदा ये कहता है कि आप पानी को पहले ही गर्म कर लें और उसमें ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छाक कर निकाल लें, और इसके बाद आप उसमें कम से कम चीनी डालें या फिर चीनी की जगह गुड़ या फिर मिश्री का इस्तेमाल करें। तो अगर आप चाय इस तरीके से बनाते हो तब जाके आपको चाय नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाएगी। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि चाय हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें चाय कब नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, चाय हमें उस वक्त नहीं पीना चाहिए जिस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है, यानी कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। देखिए, आज हमारे भारत में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, लेकिन ये एक बहुत गलत तरीका है अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीते हो तो, क्योंकि सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालोगे वो आपका बॉडी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सुबह सुबह जब हम लोग चाय पीते हैं तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जाकर जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको खत्म कर देता है, और हमारा जो पाचक रस है यानी कि हमारा जो लार है उसे भी पतला बना देता है, और जिससे जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन ठीक तरीके से टूट नहीं पाती है और वो पचने के बजाय सड़ने लगती है। और जब आपका भोजन सड़ता है तो यहीं से शुरुआत होती है बीमारियों का, क्योंकि 80% बीमारियों का शुरुआत होता है आपके पेट से
और आपके पेट से उस वक्त जब आपका भोजन पचने के बजाय सड़ता है। और रात को हमें सोने से पहले या फिर सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले चाय इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन क्या करता है कि हमें नींद ही नहीं आने देता है और जिससे गहरी नींद नहीं आती है और हमारा बॉडी ठीक तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है और इसीलिए सुबह सुबह आपको लेजी फील होती है। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि चाय हमें कब पीना चाहिए। तो देखिए, आप चाय पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे केवल आपको रात के वक्त चाय नहीं पीना है और सुबह अगर आपको चाय पीना है तो कुछ खाने के बाद ही चाय पिए। खाली पेट कभी भी आपको चाय नहीं पीना चाहिए। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि दूध वाली चाय और काली चाय, इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है हमारे लिए। तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ देर पहले चाय से होने वाले जितने भी फायदों के बारे में बताया ना, वो काली चाय की ही थी। क्योंकि लाल चाय में आप जैसे ही दूध मिलाते हो तो दूध में एक केसिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि उसमें जितने भी गुड कंपाउंड्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरी तरीके से खत्म कर देती है और वो केवल बचती है एक स्वाद मात्र चीज जो कि हमें पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस में एक्ने, पिंपल, दाग धब्बे हैं, साथ ही जिन्हें गैस का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए तो दूध वाला चाय बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से चाय किनको किनको बहुत ज्यादा पसंद है और आप एक दिन में कितनी बार चाय को पीते हो। अगर आप हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो में जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।